हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग पुनः क्या करते हैं, पीएच मानों पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं किसका कितना पीएच मान होता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि पीएच मान जो है संतुलित रूप से कितना होता है और उदासीन की स्थिति क्या होती है, क्षारीय की स्थिति क्या होती है, अम्लीय की स्थिति क्या होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में जो कि लास्ट जब एंडिंग हो रहा था तब मैंने बताया था, वहाँ पास पिछली क्लास हमारी देख लिया करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पिछली क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया जाता है लिंक, और वहाँ से आप क्या करिएगा, लिखते हुए पढ़ते हुए साथ में चलिए, जिससे कि आपको विस्तार रूप से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा था कि आने वाले क्लास में मैं आपको लाइव क्लास के बारे में कुछ शेड्यूल जारी कर दूंगा। तो शेड्यूल जो है जारी होने वाला है, जल्दी ही जारी होने वाला है। बस ये सोच रहा हूँ कि जो लाइव क्लास है वो 1 जनवरी से प्रारंभ किया जाए। कितने जनवरी से? 1 जनवरी से प्रारंभ किया जाए, नए सिरे से नए साल से प्रारंभ किया जाए। 1 तारीख या 2 तारीख से आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। यदि 1 तारीख की जो है 1 तारीख को यदि मेरे दोस्तों ने क्या किया, मुझे इनवाइट किया, तो उस दिन से क्लास ऑफ, उस दिन की क्लास ऑफ रहेगी, अगले दिन से क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये चीज़ें हैं कि इसलिए मैं बहुत से यूट्यूब चैनल में देखा हूँ, वहाँ बच्चे जो कमेंट करते हैं, कमेंट सूटेबल नहीं बैठता। जैसे कि बच्चे आपस में ही चैटिंग करने लगते हैं, तो स्थिति वहाँ पर मत लाइएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ क्वेश्चन के जैसे होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और यदि गलत आप मैसेज कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, और मैंने 1 बार आपको मना किया, 2 बार, तीसरी बार मैं आपको मना नहीं करूँगा, आपको उठाकर डायरेक्ट ब्लॉक कर दूँगा। ये ध्यान दीजिएगा। मैं पिछली बार भी क्लास में बता चुका हूँ कि मैं बहुत वैसे टीचर हूँ, बहुत विधिवत पढ़ाता हूँ और हंस कर पढ़ाता हूँ, और अगर ज़्यादा करेंगे तो समस्या हो जाएगी, मैं उठाकर ब्लॉक कर दूंगा। मैं एक ऐप बनवा रहा हूं अभी, और कंटिन्यू बन रहा है, अभी जारी है उस पर, इसलिए मैं उस प्रकार का ऐप बनवा रहा हूं जिससे कि आप कोई भी इंसान यदि हैक करना चाहे तो हैक ना हो, उसको अपडेट हर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पर करवाता रहूँगा, जिससे कि अपडेट होता रहेगा कि तो कोई वो हैक करना चाहेगा तो वो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग लाइव में मुलाकात करेंगे, लेकिन तो अभी क्लास चलती रहेगी, जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन लाइव में प्रोसेस फीचर्स अलग रहेगा। आपको कुछ नए चीज़ें मिलेंगे। आपकी जो चैनल है शिक्षा का प्रसार, आपका भी है और मेरा भी है, संपूर्ण रूप से आपका है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए। और उसमें आप नए टी-शर्ट देखेंगे, लॉन्च होगी शिक्षा का प्रसार की, पहली बार लॉन्च की जाएगी। शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल जो है वो टी-शर्ट्स लॉन्च करने वाली है, और ये आपकी कलर अभी हम लोग चयन कर रहे हैं, बहुत परफेक्ट कलर है। जैसे ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो नहीं किया जाएगा, रेड नहीं किया जाएगा, और कुछ मिक्स वेज करके कलर बनवा रहा हूँ कि जो बेटर लगे, अच्छा लगे, दिखाई दे कि जो लिखा है वो अच्छा स्पष्ट हो। तो हम लोग वो लॉन्च करेंगे, तो आपको सूचित करेंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। लाइव आएंगे मतलब यूट्यूब चैनल पर, तब वहाँ पर दिया जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी डाल दी जाएगी। तो हम लोग चलिए पीएच मान पर देखें। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो पीएच मान है इसके 3 कड़ियों में बटी है। वैसे मैंने वहाँ पर 2 कड़ी बताया था, एक क्या है अम्लीय है, दूसरा क्या है क्षारीय है। तो पहला जो कंडीशन है, यदि देखा जाए तो ये 0 से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है, राइट, 14 तक होता है। तो इस अवस्थिति में ध्यान दीजिएगा, इस अवस्थिति में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मैंने आपको बताया था कि 0% से 7% वाला अंक और 7 से 14% वाला अंक, ये जो है आपका देखिएगा, ये जो आपका अम्लीय होगा, क्या अम्लीय होगा,
और ये जो है आपका क्षारीय होगा, और यहाँ पास मैंने नहीं लिखवाया था, और ये ध्यान दीजिएगा आपका उदासीन होगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, अगर 0 से 7 के मध्य 0 से 7 के मध्य कोई भी मान आया, कोई भी pH मान आया, वो आपका अम्लीय होगा। अगर 7 पर रुक गया वो मान उदासीन होगा। यदि 7 पर रुक गया मान क्या होगा, उदासीन होगा। अगर यही मान 7 व 14 के मध्य रहा वो आपका क्षारीय होगा। और मन में एक बात और उठी होगी, अगर 14 पर आकर रुक गया तो सर, तो आप कहना भाई साहब क्षारीय ही होगा। आप चाहे जितना कोशिश कर लिए क्षारीय का क्षारीय ही रहेगा। नहीं समझे? समझ में आई होगी। देखिए बोलने की जो तकनीक है मेरी मिलती जुलती है, गांव देहात सिटी हर चीज़ों से मिक्स है। कभी कभी देखो मैं थोड़ा सा गांव की भी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, सिटी की भी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय इंडियन हूँ, और इंडियन अपनी मातृभाषाओं को नहीं भूलता। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि नहीं। मैं pH मान भी कुछ लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए इस पर। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ pH के मान के कुछ पॉइंट वाइज, इसको रफ किया जाए। चलिए pH मान 7 से भी अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा 7 से भी अधिक होता है, काफ़ी अधिक होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए pH मान ऐसे लिख लीजिए, pH मान मैं एक नहीं बहुत ढेर सारा लिखवा दूंगा, आप लोग लिखते चलिएगा। चाय का pH मान, चाय का pH मान, चाय का pH मान कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा, कमेंट करना चाहेगा? तो ये होता है 5.5 pH मान होता है, राइट। कॉफ़ी का क्या होता है? कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? पिछले क्लास में मैं आपको दांत के बारे में बताया था, और दांत अभी आप आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये होगा 0.0 pH मान होता है, 0.0 pH मान होता है। मिल्क का क्या होता है? मिल्क का, दूध का, मिल्क का pH मान कितना होता है? ये आपका 6.6 pH मान होता है, ध्यान दीजिएगा 6.6 pH मान होता है। मैं लिखते चल रहा हूँ, अभी इसके बारे में 1-2 मिनट लेक्चर भी दे दूँगा। समुद्र के जल का मान, क्या? जल का pH मान, समुद्र के जल का pH मान, क्या? pH मान pH मान 7.4 pH मान होता है। कितने? 7.P। लेकिन इसको जो परफेक्ट है इसको हम लोग 8 बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। जो मैंने 7 रखा है वो प्रोसेस अलग है, मैं अभी बाद में बता देता हूँ उसके भी बारे में। अब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बियर का pH मान क्या होता है? क्या बियर
का pH मान, क्या pH मान कितना होता है? 3 से 4। क्या 3 से 4 होता है? अगर आपसे कहा जाए जठर रस, क्या जठर रस का pH मान, pH मान कितना होता है? तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये है 1.5 से 2 pH मान तक होता है। 1.5 से 2 pH मान तक होता है किसका? जठर रस। और यहाँ अग्नाशय का कितना होता है? क्या अग्नाशय का भी देख लेते हैं हम। अग्नाशय रस का pH मान का, अग्नाशय रस का pH मान कितना होता है? देखिए, जो ये अग्नाशय है इसका मान बहुत सूटेबल होता है, सटीक होता है, बहुत अलग होता है। जो है ये 8 लगभग 8.0 से 8.5 pH मान तक होता है। 8.0 से 8.5 pH मान तक होता है। क्या 8.0 से 8.5 तक pH मान होता है। कितना होता है? कुल इतना होता है। अगर मैं यही कहूँ वाइन जो शराब होती है उसका pH मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो है मान, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान है वाइन का pH मान, वाइन का pH मान कितना होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 pH मान से 3 pH मान तक होता है। 2 से 3 pH मान तक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यही मान कहूँ, क्या यही मान मैं ये कहूँ कि इस स्थिति में, क्या इस स्थिति में जब आपका मुख बंद होता है तो आपके मुख में गंध आने लगती है, क्यों? क्या आप रीज़न बता सकते हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आपका मुख बंद होता है, क्या जैसे कि आप सो जाते हैं, राइट, रात्रि में जब सोते हैं शाम टाइम, जैसे कि गुड नाइट के समय जो होता है प्रोसेस, मान लीजिए 10 बजे आप सोते हैं तो आपका मुख ज़रूर बंद होता होगा, 101% बंद होता होगा। और बंद होने के कारण मुख से स्मेल आने लगती है। क्या मुख से स्मेल आने लगती है? और क्या रीज़न है कि वो सुबह के टाइम जब उठते हैं मुख से स्मेल आने लगती है, इसीलिए लोग दातून करते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। क्या रीज़न है? तो इसमें आपकी जो रात्रि में जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो आपका जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गई, आपके दांतों के बीच में क्या होता है, कुछ ना के बराबर या कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, फंस जाता है। और वो रात्रि के समय जब आपका मुख बंद हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। क्या? बैक्टीरिया का। और जब बैक्टीरिया निर्माण हो जाएगा तो आपके मुख में क्या मिलेगा या क्या बनेगा? क्षारीय अम्ल बन जाता है। क्या? क्षारीय अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण सुबह के टाइम जब उठते हैं आपके मुख से क्या आने लगता है? स्मेल। अगर मान लीजिए कि आप लगभग कितने दिनों तक इंसान दातून न करे कि उसके मुख से क्या होने लगे? स्मेल आने लगे, तो आप मैक्सिमम कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन तक, क्या 5 से 3 डेज तक, 5 से 6 डेज तक, 5 से 6 डेज तक
यदि इंसान निरंतर दातून नहीं कर रहा है और निरंतर अनेक अनेक प्रकार का सेवन कर रहा है तो उसके मुख से स्मेल आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर रोज़ाना कर रहा है, सप्ताह में करता है, अगर सप्ताह में लगभग 2 दिन नहीं किया और दिनों तक किया तो वो लगभग बरकरार रहता है। वो जो 5 डेज़ है वो उसको क्या करता है, समतुल्य बनाए रखता है। क्या समतुल्य बनाए रखता है। तो ये प्रक्रियाएं आप तो पीएच मान के थ्रू ही समझेंगे मुख से क्यों स्मेल आने लगती है, ये क्या रीज़न है, इसको मैं लिखवा देता हूँ। ओके, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यदि जब आपका मुख बंद होता है तो आपके मुख से गंध क्यों आने लगती है। जब आप का मुख बंद होता है तो आपके मुख से गंध क्यों आने लगती है। क्या कोई बच्चा कमेंट करेगा। मैंने आपको बताया था, अभी बताया, हाल ही में बताया, 1 मिनट 30 सेकंड पहले कुछ लगभग। तो इसका क्या रीज़न है, क्योंकि आपके मुख में क्या है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया कारण अम्लीय हो जाते हैं, अम्लीय बैक्टीरिया हो जाते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय बैक्टीरिया। अम्लीय बैक्टीरिया कारण आपके मुखों में क्या आने लगता, आपके मुख से क्या होने लगता है, स्मेल आने लगता है। इतने कुछ मैंने पीएच मान बताया और इन पीएच मानों को आप कंठस्थ याद रखेंगे और इसी के माध्यम से ही आपको क्या कुछ मानों को निकालना सिखाया जाएगा। इसको रब करें, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रुधिर का पीएच मान पूछूं तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है। देखिए रुधिर का पीएच मान कितना होता है। देखिए आपकी जो रीजनिंग क्लास है, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो रीजनिंग की स्टार्ट आपकी जल्द होगी। रीजनिंग आपको उस स्थिति से पढ़ाया जाएगा जो आप कभी भी अध्ययन नहीं किए होंगे, गारंटेड है मेरी। मैं ही रीजनिंग पढ़ाऊँगा और कोई अदर टीचर नहीं आएगा। जब ऐप बन जाएगा तब उस ऐप पर टीचर आएंगे, वो अपना पढ़ाएंगे, मैं अपना पढ़ाऊंगा और अदर टीचर आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जिनको जो पसंद रहेगा वो बच्चा उनकी क्लास क्या करेगा, खरीदेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा अच्छे अच्छे टीचरों को, क्या करूंगा आपके सामने बुला कर के कहूँगा उनको पढ़ाइए और बच्चे हमारे चयन करेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं। पहले नंबर आप तो उन पर एक उंगली नहीं उठा सकते, ऐसे टीचरों को मैं आपके सामने ले आऊँगा। तब इंग्लिश के बहुत अच्छे परफेक्ट टीचर मिले हैं, उनका नाम है मिस्टर प्रभाकर गुप्ता। मैं उनको बुलाऊंगा, बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के। इस समय कई केसों को क्या कर रहे हैं, हल भी कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। उनको बुलाऊंगा, उनके अंदर काफ़ी शैली है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, अच्छी खासी नॉलेज है उनके अंदर, तो उनको मैं बुलाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। बहुत ही जल्द बुलाने वाला हूं, बस लाइव स्टार्ट हो जाए, बस लाइव सेशन जारी हो जाए, बस हो गया, और कुछ मैं नहीं सोच रहा हूं। तो इस स्थिति में समझिएगा, इस स्थिति में पीएच का मान यानी कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 प्लस माइनस 0.1 इतना होता है। पीएच ऑफ ब्लड, या इसको हम लोग ये भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, मैं एक एक पॉइंट गहराई से मैं बताने जा रहा हूँ। 7.25 से
7.45 तक होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा 7.4 क्षारीय होता है, क्या क्षारीय होगा। ओके। और जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो हमारे शरीर का मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे शरीर का जो तापमान है वो 36.9 सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट और 309.9 के, ये सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में, ये केल्विन में। मैं आपको पिछली क्लास में जो फिजिक्स की है स्पेशल क्लास, उसमें मैं बहुत विस्तार रूप से 3 लाइनों में बताया हूँ। आपका है फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, एक है बॉइलिंग पॉइंट। दो पॉइंटों के आधार पर मैंने बताया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसलिए ऐसे ही प्रश्न आपसे वहाँ एग्जामिनर पूछेगा। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जंतु है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए इसके बाद जो हेडिंग आने वाली है दोस्तों, उसमें हम लोग ग्रुप तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 4 टाइप्स जो ग्रुप होते हैं, जो 4 प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार से ही जो ए बी और ओ, ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो थीम्स है, किसने रखा, कैसे रखा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके क्या स्मॉल भी ब्लड हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। बंदर, मनुष्य में भी डिफरेंट बताऊंगा उनका ब्लड ग्रुप, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इस सभी तत्वों को मैं आपके सामने रखूंगा ध्यान रूप से, और आपको भी पढ़ना पड़ेगा ध्यान रूप से। तो दोस्तों ये तो क्लास रही आपकी पीएच मानों पर। आने वाले क्लासों में हम लोग नए टॉपिक के साथ क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे आपके सामने। और जो भी कमियां रहे आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। जैसे कि एक ही बच्चा था, जैसे कि स्टाफ के ही मेंबर हैं। देखिए हम कहते हैं कि कोई इंसान जो सीखा है वो अपने माँ के पेट से तो सीखा नहीं है, वो जब यहाँ आता है तभी। अगर आप जैसे कि टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक मोटे तौर पे आप भी टाइपिंग करते वक्त आपकी स्पेलिंग क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने क्या किया, वीडियो तो बना कर दे दिया स्टाफ को। अब उसके ऊपर जो फ्रंट वो होता है पोस्टर, उसके ऊपर शायद मिस्टेक था कि जो नीचे लिखा जाता है जनरल साइंस बाय प्रेम सर, उसमें शायद जनरल साइंस जो लेक्चर था शायद वो मिस्टेक था मेरे ख्याल से। तो उस बच्चे ने कहा कि पहले इंग्लिश तो लिखना सीख जाओ। तो वहाँ जो स्टाफ के थे तो उन्होंने हमसे बताया, फिर मैंने उसके पास मैसेज किया कि गलतियाँ तो इंसान सी होती है, टाइप करते वक्त मान लीजिए गलती हो गई हो। तो उस बच्चे ने पुनः एक बार टाइप किया, तो पुनः मैंने उसको बताया कि ये गलत है, आपका व्यवहार गलत है, नज़रिया गलत है। फिर बार बार कर रहा तो मैंने उसको उठाकर ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कहानी, वह मुद्दा ही समाप्त हो गया। भाई तुम नहीं सुनने के लिए तैयार हो, ये ध्यान देना। यदि कोई इंसान अपने आगे सभी को गलत साबित माने तो मान लेना इंसान पागल है, उसका 2 चूड़ी 3 चूड़ी पूरा मिस है, जैसे कहते नहीं, पूरे ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला दिमाग। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ देखते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।